आज हम लोग जा रहे हैं रक्षाबंधन में घर, इसलिए मैं कर रही हूँ कुहू के कपड़ों की पैकिंग। कुहू अभी सो रही हैं। मैंने खाना वाना सब कुछ बना लिया है, अब बस जाने की तैयारी हो रही है। वो सो रही हैं इसलिए जल्दी जल्दी मैं बैग पैक कर रही हूँ। बैग पैक करने के बाद मैं अपने कपड़े पैक करूँगी। बच्चे होने के बाद कितनी परेशानियाँ होती हैं ना, कि मतलब आप कुछ महीनों कुछ साल तो अपने आप को मैनेज करने में लग जाता है, अपने आप को समझाने में लग जाता है कि नहीं यही हमारा सब कुछ है। बट हाँ, एक चीज़ और है कि कुहू के आ जाने से ना मेरा अकेलापन दूर हो गया, क्योंकि मेरे हस्बैंड रहते हैं ड्यूटी में हमेशा। सो मैं अकेले रहती थी, इसलिए अब मुझे लगता है कि कुहू के आ जाने से बहुत कुछ बदल गया है। और सच में वो मेरी एक बहुत बड़ी बेस्ट फ्रेंड है। ये देखो कुहू के छोटे छोटे कपड़े। अब इसको रख लूँ फिर मैं हो जाऊँ तैयार, क्योंकि मुझे साड़ी पहनना है और मुझे सच में साड़ी पहनना नहीं आता यार। मैं क्या करूँ? कभी कभी तो साड़ी पहनना होता है और कभी कभी पहनने में तो ऐसा होगा ही ना। बट हाँ, मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं साड़ी अच्छे से पहनूँ, क्योंकि जाना है मुझे ससुराल, तो मैं गिर जाऊँगी भैया। तो फिर चलो, फिर मैं अभी थोड़ा सा मैं रेडी हो लूँ, ये सब को के जो भी कपड़े हैं सब रख लूँ मैं। बैग बहुत ज़्यादा हो गया था भारी, क्योंकि इसमें हमने अपनी ननद रानी के लिए प्यारा सा छोटा सा गिफ्ट और सारी चीज़ें रखी थी। अभी मुझे ये सारी चीज़ें रखने के बाद कुहू की दवाइयाँ भी रखनी हैं। तो मैं कुहू की दवाई मैं अपने फ़ैट को कम करने के लिए जो कर रही हूँ ना, आप लोग बताओ क्या मैं सच में मेरे फ़ैट कम हो रहा है या नहीं हो रहा है? आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करना। मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ कि ऑपरेशन के बाद सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। मैं साड़ी पहन चुकी हूँ और अब मैं अपने बाल को थोड़ा सा कर्ली करने जा रही हूँ। आप लोग बताना मेरी साड़ी कैसी लग रही है और मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ। अभी थोड़ी मोटी लग रही हूँ क्योंकि अभी ऑपरेशन का पेट कम नहीं हुआ है। और मैं थोड़ा सा स्ट्रेट कर्ली कर रही थी अपने बालों को। इसको थोड़ा सा गर्म हो जाने दें। मैं अपने बाल ट्रिम कर रही हूँ जल्दी जल्दी। अब हम लोग खा रहे हैं दही, में जाना है जल्दी से घर, बहुत लेट हो चुका है, इसलिए अब हम बैठेंगे गाड़ी में। और ये रही हमारी कुहू रानी, इन्हें अभी हमने कपड़ा नहीं पहनाया है जो रक्षाबंधन में पहनना है। ये हम गाड़ी में ही इनका चेंज करेंगे, क्योंकि अभी ना नेट वाले फ्रॉक और ये सारी चीज़ें इनको पहनाओ तो गाड़ी में बैठती हैं तो इनको उलझन होने लगता है। पति का फेस देखो मेरे भैया, इतनी ट्रैफिक है ना। ये रास्ते आप लोगों ने देखा है, लेकिन इसे फिर से देख लो, क्योंकि हर बार देखना पड़ेगा, क्योंकि हम इसी रास्ते से अपने घर जाते हैं। और ना छोटे छोटे पॉइंट्स में ले रही हूँ, जैसे ये देखो, ये है यमुना द्वार। और ये फास्ट हम चल नहीं रहे हैं, ये स्पीड मैंने बढ़ाया है क्योंकि वीडियो लेंदी ना हो। हम गाना सुनते बातें करते करते जा रहे थे। ये मार्केट में बहुत भीड़ था। मैं ना छोटे छोटे राखी की दुकान ढूंढ रही थी और उतने मिले नहीं। ये है नर्सरी जहाँ से मैं अक्सर फूल लिया करती हूँ। हम अपने घर के बहुत करीब आ गए थे, बस एक क्रॉसिंग है, वो पार हो जाता है ना, फिर मन निश्चिंत हो जाता है कि चलो ठीक है भैया, हम पहुँच गए हैं। पता है ये क्रॉसिंग में अगर हम लोग फंस गए ना,
तो फिर तो हो गया। 1-2 घंटे क्या, बहुत देर लग जाता है इस क्रॉसिंग को पार करने में। इसलिए मेरे हस्बैंड थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देते हैं हमेशा कि क्रॉसिंग पार हो जाए हम लोग, और थैंक गॉड क्रॉसिंग पार होने वाले हैं। और ये पार होने का मतलब है कि हम अपने घर बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। और रास्ते में होने लगी थी बारिश। ये आपको जितने काले बादल दिख रहे हैं ना, ये सिर्फ इतना ही बारिश हुआ। टोल टैक्स के उस पार तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हुआ था। और हम खुद बहुत सोच रहे थे, मैंने थोड़े से शॉर्ट्स वीडियो बनाए 1-2 जो मैंने इंस्टाग्राम पे डाले हैं। आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कमेंट करिए। ये हम पहुंच गए थे घर। हमारी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी ननद रानी है जो अपने भैया को बांध रही है राखी। इसके बाद बिट्टी बांधेगी राखी, मीन्स कुहू बांधेगी राखी। हम लोग घर पे इसे बिट्टी बुलाते हैं। कितना प्यारा लग रहा है ना, इतनी छोटी सी है। ये कपड़ा हमने ना इसको गाड़ी में ही पहना दिया था क्योंकि हमें पता था कि घर आने के बाद तो कोई भी टाइम नहीं मिलने वाला है। भैया जो है इनके, ये बहुत प्यार से देख रहे थे और राखी बंधवा रहे थे। अच्छा लग रहा था, मतलब फर्स्ट राखी, क्या ही बताया जाए ये खुशी। वो पता है उसका नज़र बस और बस उस घड़ी पे है जो भैया ने इनके बांध रखा है, लाइट चल रही है उसमें, उसी को वो देखे पड़ी हैं, उन्हीं उनको वही चाहिए। भैया ने इनको दिए कपड़े और भैया ने इनको बर्तन भी दिए। पता है आपको, ये बर्तन है प्यारा सा खाने के लिए, जिसमें खुद थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी तो खाएंगी। और मैं म्यूज़िक को इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि म्यूज़िक डालने से ना बहुत सारी प्रॉब्लम आ जा रही हैं, इसलिए मैं नहीं डालना चाहती म्यूज़िक। अब हम आ गए हैं अपने रूम में, और अपने रूम में हम कर रहे हैं भाभी का वेट। मोबाइल में रख रही थी बट मुझे नहीं पता था कि हमारा पूरा कैच नहीं हो रहा वीडियो, फेस बस आ रहा है। बट ठीक है, आप लोग मैनेज कर लेना थोड़ा मोड़ा। भाभी को हम लोग बुला रहे थे और हम और हमारी जो ननद जी हैं आस्था, हम दोनों आपस में बात कर रहे थे। हमारी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है। और पहले तो आस्था मुझसे बहुत शर्माती थी कि मैं भाभी से क्या बात करूं, बट जैसे जैसे धीरे धीरे बात होने लगा ना, फिर जैसे कुहू हुई और कुहू के टाइम पे आस्था ने मेरा बहुत हेल्प किया, तो तब से हमारी बॉन्डिंग कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो गई है। भाभी को हम बुला रहे हैं, भाभी आ जाए। वो जो फ़ोटो आप देख रहे हो ना, वो हमारी सगाई की फ़ोटो है। वो मेरी फ्रेंड ने मुझे कोलाज बना के दिया था, और ऐसे बहुत सारे कोलाज मुझे शादी में और ऐसे मिले हुए थे जो और भी कमरों में लगे हुए हैं। मैं अपने ननद से बात कर रही थी कि मैं अपने बाल कर्ली करने वाली थी बट कर्ली नहीं कर पाई क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, थोड़े मोड़े हुए हैं, यही सब बात कर रही थी। तब तक भाभी जो है आने वाली हैं। भाभी आ गई तो हमने सोचा कि अब राखी बांध ले अपनी ननद रानी को। देखिए, बात ये नहीं कि भाई को ही सिर्फ राखी बांधा जाता है, राखी सिर्फ प्यार का बंधन है। आपका जिससे भी एक अच्छी बॉन्डिंग होना, आप जिसका केयर करते हो या वो आपका केयर करता हो, आप उसको राखी बांध सकते हो। और हमारी तो सिर्फ एक ही ननद जी हैं, तो हम दोनों भाभियाँ मिलकर अपने ननद जी को राखी बांध रहे थे। और वो भी मॉर्निंग से ही हमारा वेट कर रही थी कि भाभी लोग आएँ और मैं फिर राखी बांधूँ। तो पहले हम और भाभी ने राखी बांधा। भाभी का ड्रेस देख के आप बिल्कुल कुछ भी मत बोलना क्योंकि भाभी हमारी प्रेग्नेंट है। सो प्रेगनेंसी में तो साड़ी पहनना बहुत उलझन होता है ना, इसलिए उन्होंने नाइटी पहन रखा है। हाँ, अगर आपको जानना है कि हमारे भाभी का क्या होगा, क्या होने वाला है, तो आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग्स में। 1 मंथ के बाद अगर जो भी होता है, बेबी जो भी, बिटिया रानी बाबू जो भी होता है, मैं आपको ज़रूर फेस रिवील कराऊंगी। सो आप लोग देखो, भाभी जो है अब आस्था को राखी बांधने जा रही हैं। अभी तक तो आस्था ने हम वो किया था, बट अभी हम आस्था को पहले राखी बांध लें, उसके बाद आस्था हमें राखी बांधेंगी। ये अब आस्था जा रही है भाभी को राखी बांधने। सब मजाक कर रही थी जो मैंने ऑडियो में नहीं लिया है। ये आस्था के पास पतले कोई धागे नहीं थे, इतने मोटे से राखी थे। भाभी वही ढूंढ रही थी कि कोई धागा हो तो मुझे बांध दो। अब ये राखी प्रेगनेंसी में बांधने का मतलब है, थोड़ा उलझन होने लगता है ना, बट आस्था के पास यही राखी था। वो बहुत प्यार से लाई थी मोरपंख, तो आस्था ने भाभी को यही राखी बांधा। और आस्था ने मुझे कौन सी राखी बांधी ना, ये आप ज़रूर देखना, क्योंकि उस राखी पे जो लिखा है ना, हम दोनों का रिश्ता सच में हो सकता है वैसा हो जाए। ये आस्था भाभी से बात कर रही थी, मजाक कर रही थी थोड़ा बहुत, बन नहीं रहा है अदरवाइज़ बहुत सारी चीज़ें। और अब आस्था जो है
मिठाई खिलाने के बाद अब मुझे राखी बांधने जा रही हैं और मेरी राखी पे पता है क्या लिखा है? मेरी राखी पे लिखा है ब्रो। हाँ, मैंने आस्था से बोला भी कि ओके ठीक है, मैं आपकी भाई हूँ और आज से मैं आपकी रक्षा करूँगी। तो हम दोनों आपस में हंसी मजाक कर रहे थे और फिर आस्था ने मुझे बांधी राखी मैंने देखा, मुझे बहुत प्यारा लगा। राखी बंधवाने के बाद मैंने 1-2 फ़ोटोज़ भी लिए हैं जो इस वीडियो में आपको मिलेंगे। सो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को अच्छे से देखो, लाइक करो, जो भी कमी है वो प्यार से बताओ, मैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। आस्था को पता है, आस्था को राखी बांधना मतलब बांधने में पता नहीं क्या होता है, कहती है इसकी चाहत होती है, मैं बांध नहीं पाती, मुझे लगता है टाइट तो नहीं हो गया। बट मैंने बोला आप बांधो, हम उसको देख लेंगे कि वो टाइट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो फिर मैंने अपना राखी सही किया और ये मुझे पूरा मिठाई खिलाने वाली थी, मैं उनसे कह रही हूँ तोड़ दो भैया। और फिर उसके बाद हमने बनाया थोड़ा सा हमने फ़ोटो लिया। ये रहा हमारा फ़ोटो, ये रहा हमारा रक्षाबंधन। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट करना। हाँ, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, हम लोग अच्छी सी ब्लॉग लेके आएंगे, जो भी लाएंगे और अच्छा ही होगा। ओके, बाय बाय।